अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बिसरू और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक बहुत बड़ी खबर दिखा रहे हैं। दोस्तों, बड़ी खबर पुनाना विधानसभा क्षेत्र के पिनंगवा शहर से प्रकाश में आ रही है, जहां आज पुनाना विधानसभा क्षेत्र से आगामी 2024 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे यादराम गर्ग भट्टेवाले। यादराम गर्ग साहब ने आज चुनावी बिगुल बजा दिया है और उन्होंने खुले तौर पर प्रेस वार्ता करके जनता को संदेश दिया है कि वो अब मोहम्मद इलियास मंत्री हो, चाहे चौधरी रईसा खान हो या फिर अन्य प्रत्याशी क्यों ना हो, लेकिन वो किसी से हटने वाला नहीं है और वो डट करके पुनाना विधानसभा क्षेत्र से आगामी 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आइए कि दोस्तों, आपको मैं रूबरू कराता हूं यादराम गर्ग जी से। अंदाज देखो जुबा मेवात आज तक। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मकसद है इसका, क्या कारण है जो कॉन्फ्रेंस बुलाई है? सारे पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी देशवासियों को। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद मेरा जी एक चुनावी मुद्दा है जी, चुनावी इलेक्शन लड़ने का मन है। कहाँ से लड़ेंगे? और पुनाना विधानसभा से इलेक्शन लड़ना है। तो यहाँ तो नगर साहब पहले ही बड़े बड़े नेता हैं, उनके बीच में कैसे आप फाइट कर पाएंगे? क्या योजना है, क्या तरीका है, किस तरीके से लोगों का विश्वास जीतेंगे, क्या है? कौन होता है जी बड़ा, कौन है बड़ा? क्या किया आज तक इन्होंने? चौधरी रहीम खां के भी रह चुके हैं, पुराना विधानसभा से फिरोजपुर भी लगता था, नूह भी लगता था। इन्होंने क्या किया? बड़ा किसको कहते हैं? बड़ा उसको कहते हैं जो कुछ करे। आज तक पुराना विधानसभा में कोई काम बताओ मेरे लिए। भाई पत्थर लगा हो, कोई हमारी लड़कियों कॉलेज बना हो, कोई हॉस्पिटल बना हो, क्या हुआ पुराना में? तो ये मानते हैं कि पब्लिक के इससे आपने लोगों की जनता की भावनाएं पड़ी हैं और ये जो है नाराज है, इसे तो विकल्प ढूंढना चाहते हैं। क्या विकल्प बनने के लोग हैं? सर, मैं 40 साल से जनता की सेवा कर रहा हूँ और 40 साल से इन लोगों को वोट देता हूँ। वोट के टाइम में तो ये बड़ी बड़ी मीठी बात करते हैं, जब जनता वोट डाल देती है उसके बाद सुनते नहीं है। अब 31 तारीख को हमारे यहाँ झगड़ा हुआ, कौन सा नेता खुल के आया इनमें से? पुराना से आया हो, रईस आया हो, इलियास मोहम्मद आया हो। हमने अपने पिनंगवा में भाईचारा कायम रखा, किसी बात का कोई झगड़ा फिरसाद नहीं होने दिया। जनता को और क्या चाहिए? तो आपने लोगों में चर्चा की होगी, लोग जो फैसला लिया होगा, जाहिर है आपने बातचीत करने के बाद लिया होगा, तो लोगों में क्या रुझान देख रहे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या वाकई में लोग बदलाव चाह रहे हैं? सर, बिल्कुल बदलाव चाह रहे। 36 बिरादरियों का समर्थन मिल रहा है, बिल्कुल लोग बदलाव चाह रहे हैं। इलेक्शन आगामी 2024 में विधानसभा के चुनाव है, कौन सी पार्टी से आपने चुनाव लड़ना है? सर, मेरी पार्टी है पुनाना विधानसभा की 36 बिरादरी की गरीब जनता की। मेरी वो टिकट। जनता हित के तो इतने मुद्दे सर, नाम ही नहीं ले सकते आप, गिन ही नहीं सकते। पुनाना विधानसभा तो मुद्दे ही मुद्दे हैं सारे। आज तक बताओ क्या काम हुआ? कोई सड़क से लेके, पानी से लेके, बिजली से लेके, कोई हॉस्पिटल नहीं, लड़कियों का कॉलेज नहीं, क्या हुआ पुनाना विधानसभा में? आपके सामने दो ऐसे चेहरे हैं जिनके पास विरासत रहा है, बाप दादा की विरासत चली आई है। चौधरी रईसा खान, चौधरी इलियास खान, कैसे मात दे पाओगे? सर, जनता है मात देने वाली, मैं कौन होता हूँ? 61-62 साल हो चुकी है। पहले से तो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं मिला, और आप एक अच्छे बिजनेसमैन थे, अचानक राजनीति में कैसे मन लगा? सर, एक्चुअल में मैं 20 साल से जनता की सेवा करता आ रहा हूँ। अब जनता कामों को आती है, परेशान है, वोट दे देते हैं, ना रईसा सुनता है ना इलियास सुनता है। इन्होंने तो नंबर मान लिया कि तू आ जा, अब के तू आ जा। जब काम का टाइम आता है दलाली करते हैं ये लोग, पैसे लेके नाम से पैसे जमा कर लेते हैं, ना पैसे वापसी होते हैं ना फैसला होता है। जनता इतनी परेशान है विशेष। फिर मैंने मन बनाया, यादराम जनता की सेवा 20 साल से करता आ रहा हूँ। सेवा जब तक राजनीति में नहीं घुसोगे और सेवा ज्यादा नहीं हो सकती। नहीं सर, मैं सर 36 बिरादरी जनता की होगी। आज से आपने बिल्कुल बजा दिया है और तैयार है, तो क्या इस मौके पर कोई बड़ी संख्या, क्या कोई और करने की योजना है? खबर है दिवाली के मौके पर क्या है? सर, चलता रहेगा ये तो। आगे आगे आज से शुरुआत करी है मैंने। आगे आगे जैसे भी लोग आ रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। लोगों को बड़ा समर्थन मिल रहा है, लोगों से बड़ा प्यार मिल रहा है लोगों से। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील ये करना चाहता हूँ, अच्छा नेता चुने, ईमानदार नेता चुने, जो जनता की सेवा कर सके। विधानसभा सीटों से कोई भी
पाएंगे? सर हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई नाता नहीं है, सब भाई बराबर हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम पुराना विधानसभा में खासकर बिल्कुल नहीं है। यादराम जी, आपने बताया कि यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं या फिर पूर्व में विधायक रहे हैं, उन लोगों ने कोई काम नहीं कराया है, और अब ऐसे में आपके चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे, क्या विकास करवाना चाहते हैं पुराना विधान? सर सबसे पहले तो शिक्षा का विकास बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ शिक्षा मिल जाए तो सारे बेरोजगारी खत्म हो जाती। शिक्षा है, कॉलेज है लड़कियों का, सड़क है, बिजली है, पानी है। आप एक बताइए, एक भी पत्थर बता दीजिए मेरे को पुराना विधानसभा में किसी का कोई पत्थर लग रहा हो तो बताइए आप, 1966 से अभी तक कोई सारे बताइए को पत्थर लगा हो तो। अब जो एक दो पत्थर लग रहे हैं वो तो मुख्यमंत्री की योजना से आते हैं, उनके पत्थर लग जाते हैं। मौजूदा विधायकों को काम लाया हो मेवात के लिए, बताइए आप। अच्छा, सीएम साहब ने तो घोषणा की थी पुराना पेनंगवा में जो है बाईपास, जी तो क्या कहेंगे, क्या सीएम साहब तो घोषणा कर गए, क्या विधायकों ने, क्या पक्ष ने उस मुद्दा उठाया सर? और इसके ना बनने से क्या नुकसान हो रहा है? सर मुद्दा उठाते तो काम सारे हो जाते हैं, और जबकि आज हमें बाईपास की बहुत जरूरत है। अगर कोई बीमार हो जाए, एम्बुलेंस भी आधा घंटा पुराना पेनंगवा में लगा देती है। बाईपास बनने से बहुत सहूलियत मिलेगी हमारे लिए। तो अभी घटना जो 31 जुलाई को हुई, उसके बाद जो लोगों ने आपस में थोड़ा सा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? क्या वाकई में सुनिश्चित थी या मेवात के शामिल थे, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर कोई सुनिश्चित नहीं था, ये तो अकस्मात होना ही था। अरे हमारे यहाँ तो मेवात का तो भाईचारा आज तक हमने देखा नहीं। हमारी यहीं पैदा हुए हैं जी, यहीं मर जाएंगे हम तो। मेवात का भाईचारा कायम ही नहीं कहीं भी। आज भी हम उनके लोगों को आते हैं, वो हमारे जाते हैं शादियों में। कोई भात ले रहा तो लाला जी आप लो, आप पैसे दो, ब्याह ले रहा तो लाला जी आप दो। इससे बढ़ती भाईचारा क्या होगा? अभी आपने कहा कि ये तो होना ही था, तो दंगा क्यों होना था? सर दंगा का मकसद ये सरकार की ढील लगा लो। इसमें पुलिस प्रशासन थी नहीं, कुछ लोग बाहर के आ गए थे, में लफंगे आ जाते हैं जी, नहीं अदरवाइज हमारे मेवात में नहीं हो सकता है। 2024 के विधानसभा चुनाव में अगर जनता आपको मौका देती विधायक बनने का, तो क्या इरादे हैं, किस तरीके से विकास करेंगे? सर मैं वो विकास कर जाऊंगा, उनको 20 साल तक नंबर नहीं आने दूंगा। मुझे पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, मैं राजनीति में पैसे कमाने के लिए नहीं आ रहा सर। मुझे तो जनता की सेवा करनी है। 62 साल की उम्र में राजनीति में आए हैं और आपने आज चुनाव बजा दिया। जी जी जी। मेन पर्पज क्या है? मेन पर्पज लोगों का दर्द आप देख कर आए हैं या मैं सर जनता का दर्द देख कर गया हूं। जनता का कोई काम नहीं हो रहा। आज हमारे बच्चे पकड़े जा रहे हैं, कोई नेता नहीं सुन रहा। यादराम जी, आप पहले मार्केट कमेटी पुराना वाइस चेयरमैन हैं और पहले भी विधायक चाहे अबीबुर रहमान हो, चाहे मोहम्मद इलियास हो, उनको विधायक बनाने में आपकी बहुत भूमिका रही है, चाहे वोटों से लेकर चाहे पैसे से लेकर आपने काफी मदद की। लेकिन अब इस बार अपना चुनाव है आपका, तो किस तरह से तैयारी करेंगे? तैयारी तो पत्रकार साहब तैयारी तो चल रही है, बाकी तैयारी तो जनता खुद लगी पड़ी है। जनता ये कह रही है आप आओ तो सही, फार्म तो भरो, टाइम तो आने दो। जनता इतनी परेशान है पुराना विधानसभा की, आप देखो जाके घर घर में पूछो क्या हो रहा है। कोई बच्चा पकड़ा जा रहा है, गुनहगार है, बेगुनहगार है, कोई नेता जाता है छुड़ाने के लिए उनको? है जी, पैसे मांगते हैं। पैसे से भी नहीं हो रहे जी काम, पैसे से भी नहीं हो रहे सर काम। हम में ये है, ईश्वर ने सुन लिया, मालिक ने सुन लिया, तो हम पूरे हरियाणा से काम निकाल के ला सकते हैं अपना। एक पूरे देश में बहुत बड़ा संदेश जाएगा। मेवात खराब कहाँ है फिर, जब एक 10% हिंदू वोट है पुराना विधानसभा में और वहां हिंदू कैंडिडेट को जिता दिया, फिर मेवात बुरी कहाँ है? बहुत बड़ा संदेश जाएगा मेवात में। अच्छा, पुराना विधानसभा की जनता अगर आपको विश्वास जताती है, जी। आपने कहा कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। जी, अच्छा, चुनाव जीतने के बाद में आप किस पार्टी को समर्थन करेंगे? क्या मैं- लगता है कौन सी पार्टी का? मैं सर बीजेपी को छोड़ के जिसमें जनता कहेगी उसमें करूंगा। बीजेपी से क्या एलर्जी है? मैं एलर्जी कुछ नहीं है जी। एलर्जी क्या होती है? अपने अपने स्वभाव की बात होती है, राजस्थान में किसी ने कैसी लगा लो सर। बीजेपी पार्टी को बोलते हैं सबका साथ विकास कर रहे हैं। सर मैं करूंगा सबका साथ सबका विकास मेवात में। सर, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, सबका साथ सबका विकास यादराम गर्ग करेगा। अगर मेवात में विधानसभा में करेगा तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहेगा और कायम ही रहेगा। डॉक्टर साहब, अभी इजारा में एक रैली जी जी जी। इसमें देश के सबसे बड़े राज्य यानी 25 करोड़ के लगभग आबादी उत्तर प्रदेश में, वहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आता है, तालिबान
फिलिस्तीन जैसा जिक्र करते हैं, क्या कटे पे नमक डालना क्या सही लगता है? इस तरह के नहीं सर, मुझे बढ़िया नहीं लगता। क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर, ये आपसदारी भाईचारा खराब करने वाली बात है। इलेक्शन अपनी जगह है। उधर लोकसभा में भी जाके इस तरीके से क्या कहेंगे, क्या समझ? मैंने तो सुना नहीं एलवी साहब इस मामले में, मैं गया भी नहीं था। आजीज जी, आज गर्ग साहब ने चुनावी बिगुल बजा दिया है और आप भी बगल में बैठे हैं, तो क्या विचार है इनके? हमारे विचार ये है सर, यादराम गर्ग जी एक जानी मानी हस्ती हैं और हल्के से अगर चुनाव लड़ते हैं, जैसे बिगुल बजा दिया, लड़ ही रहे हैं, लड़ते क्या लड़ ही रहे हैं। बैठ तो ना जाएंगे? हाँ जी, क्या बात कर दी सर? हम तो सवाल कर रहे हैं। नहीं बैठेंगे नहीं, ईंट से ईंट बजाएंगे और इंशाल्लाह जीत के आएंगे। जी, तो आगे जनता का बहुत बड़ा जो है प्यार मिल रहा है और जनता परेशान भी है हमारे हलके से। जितने भी एमएलए अभी तक आए, किसी ने कोई विकास का काम किया ही नहीं। और आप तो गर्ग साहब के साथ तन मन धन से लग चुके हो। बिल्कुल तन मन धन माल जितना सब कुछ गर्ग साहब के साथ हैं। आपके क्या विचार है इनके? देखो, गर्ग साहब यहाँ की जो पुनहाने की जो जनता है अब बदलाव चाहती है। गर्ग साहब नया चेहरा है यहाँ के और अच्छा विकास करेंगे और शायद पूरे हरियाणा में आज तक कहीं भी विकास नहीं हुआ। अगर जनता ने मौका दिया तो गर्ग साहब पूरा विकास करके दिखाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन घंटी।